दोस्तों, रिकी चन्ना एस्ट्रो हीलर चैनल से आज आपके सामने आप ही की एक दरख्वास्त है, आपकी एक कमेंट था, एक रिक्वेस्ट थी कि मैं सैटर्न को कर्म से क्यों जोड़ करके देखते हैं, उस पर कुछ बात करूं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम इस विषय पे एक वीडियो बनाते हैं। लेकिन जब मैंने इस पे पूरा अध्ययन किया तो मैंने देखा ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी कुंडली में शनिदेव कौन से भाव में बैठे हैं, और फिर अगर वो हर भाव की मैं बात करूं तो ये वीडियो बहुत लंबा बनेगा। आज इसीलिए एक गुजारिश करता हूं, मैं आज खाली पहले भाव पे तक ही वीडियो बनाऊंगा। फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो मैं उसमें टाइटल डाल दूंगा कि शनि दूसरे भाव में, शनि तीसरे भाव में, और इस तरह से वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास भी उतना अभी पहली बात तो इतना लंबा वीडियो बनाने का कोई अर्थ नहीं है। तो एक एक भाव में बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा। मैं हो सका तो रोज़ाना यानी कि 1.5 हफ्ते में इसको ख़त्म कर दूंगा मैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। शनिदेव आपके कुंडली में अगर तीसरे भाव में, छठे भाव में या 11वें भाव में बैठे हैं तो इसे हमेशा शुभ माना गया है, ये अच्छा फल देता है, देते हैं सॉरी। शनिदेव का एक जो स्वभाव है वो जिस घर में बैठते हैं उससे आपको अलग कर देते हैं। इसको बोलते हैं सेपरेटिव होना। वो आपको उस घर में एकांत, डर, गम, इनसिक्योरिटी, दर्द, इस तरह की चीजें देंगे। जहां पर भी शनिदेव बैठे हैं जिस भाव में, उससे संबंधित जो भी चीजें होंगी वो उससे संबंधित कर्म आपके सामने लाके खड़ा करेंगे कि आपको भी इस पे ही काम करना है, इस पे मेहनत करनी है। शनिदेव आपको हमेशा प्रेरित करेंगे कि आपको आपकी कार्मिक ड्यूटी जो है, आपके जो कर्म के हिसाब से आपकी जो ड्यूटी बनती है उसे आपको करना है। आपके सामने आपके डर सामने लेके आएंगे, आपको बहुत सी चीज़ों में बाधाएं डालेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको आसानी से मिलनी नहीं चाहिए। आप हर चीज़ों को लेकर के प्लानिंग करोगे, बजटिंग करोगे, और ये क्यों होगा मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले आपको एक काम करना है। आप देखिए कि शनिदेव दो ऐसी राशियां हैं जिसके वो स्वामी हैं। एक है मकर राशि और एक है कुंभ राशि। अपने हॉरोस्कोप में, अपनी कुंडली में देखिए कि वो दो राशियां किस भाव में बैठी हैं। जैसे कि अब यहां पर शनिदेव को मैंने पहले घर पे रखा है, क्योंकि आज का टॉपिक पहले घर पे है। अब यहां पर शनिदेव कौन से घर के मालिक हैं? 10वें और 11वें, और बैठे हैं पहले घर में। इस तरह से आपको देखना है कि शनिदेव कहाँ बैठे हैं, और दूसरे ये दो घर है जहाँ पे 10 नंबर 11 नंबर लिखा है वो कहाँ पे है। इससे भी आपको पता पड़ेगा कि आपके कर्म जो है वो किससे संबंध रख रहे हैं। वृषभ राशि और तुला राशि के लिए शनिदेव एक योग कारक प्लैनेट माने गए हैं। देखिए कि जिस घर में वो बैठे हैं वहां से वो और कौन से घर को या कौन से और ग्रहों को देख रहे हैं, क्योंकि शनिदेव जहां बैठते हैं वहां से तीसरा भाव, 7वां भाव और 10वें भाव पर उनकी दृष्टि पड़ती है। ये भी देखिए कि कौन से और ग्रह है जिनकी दृष्टि शनिदेव पे पड़ रही है, उससे भी हमको पता लगेगा कि हमें जानने में आसानी होती है। सबसे और इंपॉर्टेंट चीज है, लग्न चार्ट के अलावा नवमांश चार्ट जो है, जिसको हम D9 चार्ट कहते हैं, उसमें देखिए वहां पर शनिदेव किस जगह बैठे हैं। वो आपको बताएगा कि आपके अंदर छुपी हुई, दबी हुई ऐसे कौन से टैलेंट है, स्किल है या क्षमताएं हैं जिसको आप तब तक ऊपर नहीं लेके आ पाओगे जब तक आप किसी रिलेशनशिप में नहीं जाते हो। इसीलिए नवमांश चार्ट जो है
उसे हम शादी और शादी के बाद की जिंदगी के लिए ज्यादा उसको रेफर करते हैं। अष्टवर्गा भी देखिएगा कि शनिदेव के कितने पॉइंट्स वहां पे मिल रहे हैं, और फिर हम इस पे विश्लेषण कर सकते हैं। खैर, अब हम बात करते हैं शनिदेव अगर पहले घर में हैं तो ये आपको क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यहां पर शनिदेव का जो दिग्बल होता है वो सबसे कम आका गया है। यहां पर आपको अपने मन की बात, दिल की बात किसी से कहने में बहुत हिचकिचाहट होगी। कोई भी नई चीज सीखने के लिए आपको बहुत समय लगेगा। आप बहुत जल्दी किसी से मित्रता नहीं करेंगे, दोस्ती नहीं करोगे। आप में कॉन्फिडेंस की कमी होगी। यहां पे मैंने ये भी देखा है कि ये शनिदेव बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि जो जो कमियां आप में हैं वो इसलिए हैं कि अगर पिछले जीवन में आपने ऐसा कोई कार्य किया है जहां पे शायद आपको अपने आप पे बहुत घमंड रहा होगा, बहुत ये रहा होगा, तो शनिदेव अब आपको बताना चाह रहे हैं कि यहां पर ही आपको अपने कर्म करने हैं, पूरे करने हैं। एक बार आपकी समझ में आ जाए, फिर आप सिस्टमेटिकली उस चीज पे काम करना शुरू कर सकते हो और जिंदगी में आगे बढ़कर के बहुत सक्सेसफुल बन सकते हो। एक आपको मैं नुस्खा दूंगा ऐसी सिचुएशन में। अपने आप को एकांत से बाहर निकालिए और अपने अंदर जो नेगेटिविटी है उसको थोड़ा सा परे रखिए। यही चीज आपकी जिंदगी में गड़बड़ कर रही है। बचपन से ये बताने की कोशिश शनि का पहले घर में होना ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके जीवन में, फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही होगी और आप उसी कोशिश में लगे रहते हो कि ये प्रॉब्लम मैं किस तरह से सॉल्व करूं। आपको अगर ये चीजों में आगे बढ़ना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको थोड़ा सा सॉफ्ट, हम्बल बनना होगा। आपके मन में अगर आपका कोई ओपिनियन है, आपने कुछ सोचा है, तो उसको मजबूती से सामने रखना है आपको। आप खाली सोचते रहते हो लेकिन आगे आकर के कुछ बोलते नहीं हो। आपको आकर के आगे बोलना होगा। यह आपको समझना होगा कि आपके आसपास के जो लोग हैं उसमें से कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि बहुत ऐसा देखा गया है कि ऐसे पोजीशन में गलत कंपनी और गलत लोग ही आपके साथ में आके जुड़ जाते हैं, क्योंकि आप एक चुंबक की तरह उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हो। अगर शनिदेव इस भाव में अगर अशुभ अवस्था में बैठे हैं तो ये आपकी पूरी पर्सनालिटी और पूरा जो आपका आसपास का जो वातावरण है उसको हानि पहुंचाते हैं। लेकिन अगर वो अशुभ भी हैं तो उसका असर आपके जीवन में सिर्फ 36 साल तक रहेगा, यानी कि 36 की एज के बाद ये चीजें आपकी आहिस्ता आहिस्ता चली जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि शनिदेव जिस भाव में बैठे हैं उसकी राशि क्या है, क्योंकि अगर राशि अच्छी है, शनिदेव वहां पे शुभ होकर बैठे हैं, तो यही शनिदेव पहले घर में आपको एक बहुत ही अच्छा कलाकार, बहुत बुद्धिमान, मेहनती इंसान, आध्यात्मिक इंसान और पैसों से
लबालब कर सकता है। आप बहुत खुशियां बटोर सकते हो और आप हमेशा खुश रहोगे। मैं आपको उसका उदाहरण भी देना चाहता हूं, किशोर कुमार। तो ये था मेरा विश्लेषण शनिदेव का पहले भाव में होना। आगे के जो मेरे वीडियोस होंगे उसमें आप देखोगे कि मैं सिर्फ नंबर्स चेंज करता जाऊंगा, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, और आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।